Hi guys, welcome to my channel. I am a vascular surgeon. I am a consultant in Sir Gangaram Hospital. So आजकल के यंग जनरेशन में ये कॉमनली प्रॉब्लम पाई जाती है जिसे कहते हैं वेरिकोसील। बट घबराना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपको वेरिकोसील है या नहीं। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत मरीजों को होता है और इसके कारण वो समझ नहीं पाते कि हम किस डॉक्टर को दिखाएं या क्या आगे का इलाज कराएं, क्योंकि ये विषय थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाता है। बहुत बार लोग आपस में शेयर नहीं कर पाते हैं या फिर डॉक्टर के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, इसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि वेरिकोसील जो होता है ये आपकी ही जो खून की नसें होती है, खराब खून की नसें, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि उसमें सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। खून जो है, जब भी आप खड़े रहते हैं या लॉन्ग टर्म एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं तो खून सारा मनुष्य के जो अंडाशय होते हैं जिसे कहते हैं हम टेस्टिस, उसके अराउंड जो वेन्स होती है वो उसमें खून इकट्ठा होके वो फूल जाती है, उसे कहते हैं वेरिकोसील। तो ये हो गया एकदम आसान भाषा में, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो है लेफ्ट साइड में कॉमन होता है राइट साइड के मुकाबले। बहुत सारे यंग मरीज है, 10 में से अगर हम मैक्सिमम मरीज जो देखते हैं ओपीडी में, मैक्सिमम जो है इंसिडेंस जो है लेफ्ट साइड में होता है। दूसरा जो है, बहुत सारे मरीज जो है स्टेजेस होती है उसकी, तो बहुत अर्ली स्टेज में भी हो सकता है। अगर अर्ली स्टेज में है तो आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं। उसके रिगार्डिंग भी आपको मैं बताऊंगा कि कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप उसको प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं। उसकी जो आगे की ग्रेड्स होती है, ग्रेड 3 या ग्रेड 4, अगर उसमें आपको इलाज कराना ज़रूरी होता है। अब वेरिकोसील में आपको शुरुआत में बस फुली हुई नसें नज़र आएगी अपने टेस्टिस के अराउंड जब भी आप खड़े रहते हैं या जब भी आप एक्सर्शन करते हैं, जैसे कोई लोग जॉगिंग करते हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या फिर अपने ऑफिस में खड़े हैं, तो उनको ये समस्या हो सकती है कि कभी कभी टेस्टिस के अराउंड या स्क्रॉटम में भारीपन लगता है। तो घबराना नहीं है आपने। अगर आपको ऐसा कोई भी ऐसी शंका लगती है तो आपने वैस्कुलर सर्जन से जाके मिलना है, क्योंकि वैस्कुलर सर्जन जो है इसका इलाज करने में सबसे बेस्ट डॉक्टर है, ऐसे मैं मानता हूँ। और उसका डायग्नोसिस करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जो कि नॉन इन्वेजिव टेस्ट कहा जाता है, कि जिसमें मतलब कोई सुई या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये सिंपल एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जो आप करवा सकते हैं, जिससे आपको ग्रेड्स का पता चल जाए। तो इस प्रकार दोस्तों, दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, सो वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट वेरिकोसील। मुझे पता है आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि इसका कैसे होगा, आगे क्या होता है इलाज, इसमें सर्जरी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बिना सर्जरी के कौन से इलाज होते हैं, उनका सक्सेस रेट क्या है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या है। इन सब के बारे में मैं धीरे धीरे आपको अलग अलग वीडियोस के थ्रू जानकारी दूंगा। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।